हिमालय के ऊपर ठंडी हवा बह रही थी और भारत और चाइना के बीच एक आग का दरिया और पीछे एक ऐसी सीक्रेट डिप्लोमेसी जो दुनिया की तकदीर बदल सकती थी। जब चाइना ने इंडिया पर 1962 में हमला किया तब सिर्फ नेहरू ही नहीं बल्कि एक और शख्स टेंशन में था, अमेरिका का सबसे पावरफुल आदमी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी। लेकिन सवाल यह है कि जॉन एफ कैनेडी ने इंडिया को क्यों बचाने की सोची? आखिर CIA ने सीक्रेटली चाइना के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची थी, लेकिन क्या यह प्लान सक्सेसफुल हुआ? तिब्बत, अमेरिका और भारत एक डेडली ट्रायंगल में कैसे बंध गए? और सबसे बड़ा राज, अगर अमेरिका फुल्ली सपोर्ट करता तो क्या भारत चाइना से जीत जाता? और ये सिर्फ एक वॉर नहीं थी, एक पॉलिटिकल थ्रिलर थी जिसमें हर मुल्क अपनी चालाकी से खेलना चाहता था। जॉन एफ कैनेडीज फॉरगॉटन क्राइसिस एक ऐसी किताब है जो इतिहास के पर्दों के पीछे छुपी हुई असली कहानी बताती है। एक ऐसी कहानी जो भारत चाइना युद्ध की असली वजह समझाती है और एक ऐसी डिप्लोमेसी जो कभी दुनिया के सामने नहीं आई। ब्रूस रिडल की यह किताब एक भूल चुकी क्राइसिस को एक्सप्लोर करती है, 1962 का इंडो चाइना वॉर और इस वॉर में US प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी और CIA की भूमिका। ये किताब इंटेलिजेंस, डिप्लोमेसी और मिलिट्री पर्सपेक्टिव से लिखी गई है जो दिखाती है कि इंडिया चाइना के बीच वॉर का ग्लोबल इंपैक्ट क्या था, तिब्बत और CIA का इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या रोल था, साथ ही साथ अमेरिका ने भारत को कैसे सपोर्ट दिया और आखिर क्यों दिया। जॉन एफ कैनेडी की फॉरेन पॉलिसी ने भारत और चाइना के रिलेशनशिप्स को कैसे शेप दिया। यह एक कोल्ड वॉर एरा की पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक चेस गेम की कहानी है जिसमें भारत, चाइना, अमेरिका, USSR और पाकिस्तान सब अपने अपने इंटरेस्ट के लिए खेल खेल रहे हैं। भारत और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट एक मेजर इशू बन चुका था। यह डिस्प्यूट मेनली अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश, जो चाइना साउथ तिब्बत मानता है, के एरिया पर था। इस कॉन्फ्लिक्ट के कुछ मेन इश्यूज भी थे, जैसे तिब्बत का इशू। 1950 में जब चाइना ने तिब्बत को फोर्सफुली अपने कब्जे में किया और दलाई लामा भारत भाग कर आए, ये चाइना को पसंद नहीं आया। इसके अलावा नेहरू की हिंदी चीनी भाई भाई वाली पॉलिसी भी फेल हो चुकी थी, क्योंकि चाइना इंडिया के साथ पीसफुली एग्जिस्टेंस नहीं करना चाहता था। अब अमेरिका गुप्त तरीके से तिब्बत के रेबेल्स को ट्रेनिंग और फंडिंग कर रहा था ताकि चाइना के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया जा सके। वहीं चाइना चाहता था कि इंडिया कमजोर पड़े ताकि वो साउथ एशिया में डोमिनेट कर सके। अक्टूबर 1962 में चाइना ने इंडिया पर अटैक कर दिया और एक महीने के अंदर इंडियन आर्मी कंप्लीटली परास्त हो गई। ये एक नेशनल ह्यूमिलिएशन थी और इसी दौरान जॉन एफ कैनेडी एक डिफिकल्ट सिचुएशन में थे। उनके सामने कुछ मेजर चैलेंजेस थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि भारत की मदद करनी चाहिए या नहीं। अब इस समय भारत नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का लीडर था, तो अगर अमेरिका इंडिया की मदद करता तो सोवियत यूनियन ऑफेंड हो सकता था। लेकिन अगर भारत कमजोर हो जाता तो चाइना और ज्यादा ताकतवर बन जाता, जो अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक होता। जॉन एफ कैनेडी ने डिसाइड किया कि इंडिया को सपोर्ट करना जरूरी है, क्योंकि अगर चाइना जीतता है तो पूरा एशिया डिस्टेबलाइज हो जाता है। कैनेडी के सामने दूसरी समस्या थी कि पाकिस्तान का क्या करे। पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त था और वो चाह रहा था कि अमेरिका इंडिया की हेल्प ना करे। लेकिन राष्ट्रपति कैनेडी ये समझ गए थे कि पाकिस्तान चाइना की तरफ जा रहा है, इसीलिए उन्होंने इंडिया की तरफ झुकाव दिखाया। इसी सब के बीच CIA ने PNAST सर्कस मिशन लॉन्च किया। अब अमेरिका चाइना को कमजोर करने के लिए तिब्बत में रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था। इसी के बीच CIA ने तिब्बतन गुरिल्ला फाइटर्स को ट्रेन किया ताकि चाइना के खिलाफ एक इंसर्जेंसी चलाई जा सके। यह मिशन नेपाल और इंडिया के सीक्रेट बेसिस से ऑपरेट हो रहा था। तिब्बतन फाइटर्स को वेपन्स और ट्रेनिंग दी गई ताकि वो चाइनीज आर्मी को चैलेंज कर सके। पर जब 1962 में चाइना ने इंडिया पर वॉर छेड़ दिया तो अमेरिका का फोकस तिब्बत से हटकर इंडिया पर आ गया। अब कैनेडी ने इंडिया को मिलिट्री सपोर्ट देने की योजना बनाई। इंडिया को अमेरिकन फाइटर्स जेट्स और बॉम्बर्स देने का प्लान बनाया, जिसमें B-47 बॉम्बर्स भी शामिल थे। अमेरिका ने इंडिया को एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट्स देने का डिसीजन किया। अमेरिका ने चाइनीज मूवमेंट और स्ट्रेटेजी की सीक्रेट रिपोर्ट्स भी इंडिया को दी। अब USSR और इंडिया क्लोज हो रहे थे, इसीलिए जॉन एफ कैनेडी ने इंडिया को अमेरिका की तरफ खींचने की कोशिश की। पर जब तक अमेरिका पूरी तरह से इस वॉर में शामिल हो पाता, चाइना ने वॉर रोक दी और वापस अपनी फोर्सेस को बुला लिया। जॉन एफ कैनेडी की इस स्ट्रेटेजी का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या हुआ? कैनेडी का इंडो चाइना वॉर को हैंडल करने का तरीका आज भी इंडिया US रिलेशंस के फाउंडेशन में दिखता है। 1962 के बाद इंडिया को समझ आ गया कि अमेरिका एक रिलायबल पार्टनर हो सकता है। वॉर के बाद पाकिस्तान और चाइना और करीब आ गए, जो हमको 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में देखने को मिला। ये वॉर एक टर्निंग पॉइंट बना, क्योंकि इंडिया USSR के और करीब आया और चाइना अमेरिका के साथ धीरे धीरे एंगेज होने लगा। ये क्लियर हो गया था कि तिब्बत एक इंटरनेशनल इशू है और इसमें अमेरिका और इंडिया का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अलाइन होता है। अब आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ब्रूस रिडल की ये बुक सिर्फ 1962 की वॉर का एक हिस्टोरिकल एनालिसिस नहीं, बल्कि एक डिप्लोमेटिक थ्रिलर है जो दिखाती है कि इंडिया चाइना रिलेशनशिप का असली गेम कोल्ड वॉर का हिस्सा था। जॉन एफ कैनेडी का इंडिया को लेकर विजन क्या था, साथ ही साथ CIA का सीक्रेट ऑपरेशन तिब्बत में कैसे काम कर रहा था, अमेरिका और सोवियत यूनियन की पॉलिटिकल चेस गेम का इंडिया चाइना वॉर पर क्या इफेक्ट हुआ। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और इंडिया US चाइना रिलेशन में इंटरेस्ट है तो ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। जय हिंद।